गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है, सबकी माता। अब कोई पूर्व पक्षी कह सकता है अरे भाई ये तो आपने भावुकता से कह दिया, सबकी माता कैसे है? सुअरिया की माता कैसे है? सुअर की माता कैसे है? गधे की माता कैसे है? घोड़े की माता कैसे है? अरे सुअरिया, गधैया, घोड़ी, घोड़ा ये तो अपनी मैया का दूध पीते हैं। ये प्रश्न हो सकता है कि नहीं? यद्यपि ये कुतर्क है, तर्क नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। तो आप कैसे घटित करेंगे गावो विश्वस्य मातरा? देखिए, गाय स्थूल प्रकृति और सूक्ष्म प्रकृति दोनों की पोषिका है, और स्थूल सूक्ष्म प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं है, चाहे पिंड हो या ब्रह्मांड हो। स्थूल सूक्ष्म प्रकृति का ही विस्तार है। एतावता अष्टधा प्रकृति की पोषिका गाय होने से गावो विश्वस्य मातरा ये तो है, पर एक विशेष हेतु है उसमें। वो ये है कि जैसे बड़े शहर में एक टंकी होती है पानी की, और वहीं से फिर पाइपलाइन बिछ जाती है पूरे शहर में, तो सब जगह पानी की सप्लाई हो जाती है। वो वाटर टंकी से, हाउस से सब जगह पानी की सप्लाई हो जाती है। ऐसे ही आदि गौ सुरभि का दूध वह क्षीर समुद्र में स्थित है, और उस क्षीर समुद्र का ही दूध संसार की जितनी माताएं हैं, वे किसी शरीर में हो, किसी योनि में हो, उन माताओं के छाती में जो दूध उतरता है, वो दूध कहाँ से आता है, कौन लाता है? वो क्षीर सिंधु का दूध ही आता है, और वो गाय का दूध है, और उसी को सब पी कर के जीवन धारण करते हैं। इसलिए गावो विश्वस्य मातरा। ध्यान में आई बात? माने सुअरिया के आंचर में भी दूध वहीं से आया, गदही के आंचर में भी दूध वहीं से आया, ऊंटनी के आंचर में भी दूध वहीं से आया, बकरी के, भैंस के आंचर में भी दूध वहीं से आया, भेड़ के, भेड़नी के, जो मादा भेड़ है उसके ऐन में भी दूध वहीं से आया। जितने दूध देने वाले प्राणी हैं उन सब में दूध वहीं से आया। नारियों में जो पयोधरों में दूध आया वो भी वहीं से आया है, क्षीर सिंधु से ही आया। अब ये भगवान की व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था है, वहाँ कोई पाइपलाइन नहीं बिछानी पड़ी। भगवान ने संकल्प किया और वो दूध वहाँ से सप्लाई हो रहा है, सब जगह पहुँच रहा है। अब यहाँ आप पढ़े लिखे लोग बैठे ध्यान से सुनना। अब एक फिर तर्क हो सकता है, वो तर्क ये है कि जब सब जगह दूध वही आ रहा है तो आप लोग फिर ऐसा क्यों कहते हो कि A2 दूध ही पियो, जर्सी वाला मत पियो, भैंस का मत पियो, बकरी भेड़ का मत पियो, और किसी पशु का मत पियो, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का ही दूध पियो, ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि अभी तो आपने कह दिया कि दूध सब वहीं से आ रहा है। तो जब सब दूध वहीं से आ रहा है तो जो भी दूध पी रहे हैं उसी का दूध पी रहे हैं, फिर दूध में क्या भेद है? ये तर्क कोई दे सकता है। उसका समाधान यह है कि वस्तु की महिमा अवश्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर पात्र के भेद से वस्तु में भेद हो जाता है, पदार्थ के भेद से वस्तु में भेद हो जाता है, पात्र के भेद से पदार्थ में भेद हो जाता है, पात्र के भेद से वस्तु में भेद हो जाता है। जैसे खट्टे बर्तन में दूध रख दो, बढ़िया से बढ़िया दूध रख दो खट्टे बर्तन में, तो वो फट जाएगा, वो सुरक्षित नहीं रहेगा। ध्यान में आई बात? नहीं आई। इसलिए गाय का दूध जब उसी के वंशज के आंचर में आता है तो उसकी गुणवत्ता गोलोक में जैसी थी, क्षीर सिंधु में जैसी है, वैसी ही उसकी वंशज गाय के आंचर में होती है। इसलिए वो जो दूध हम पीते हैं वो उसमें पूरी गुणवत्ता, आदि गौ सुरभि के दूध की ही गुणवत्ता उसमें है। पर वही दूध जब तामसी योनि के प्राणियों में चला जाता है, चाहे भेड़ हो, बकरी हो,
भैंस हो, जर्सी हो। जर्सी तो ये क्या कहें अब हम, बढ़िया चीज तो आदमी से कोई बनी नहीं। आदमी में वर्ण संकरता आ गई तो उन वर्ण संकरों ने फिर एक संकर जाति का पशु पैदा कर दिया। जिस संकर के लिए, वर्ण संकरता के लिए गीता जी में लिखा है, संकरो नरका जैव कुलघ्नानां कुलस्य च। वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है। वो वर्ण संकरों ने ही खोपड़ी लगाई और वर्ण संकरों की खोपड़ी लगी। और न्यू जर्सी नाम का शहर है यूरोप विदेश में कहीं, और वहीं से एक जंगली एक पशु था और सुअर और ये गाय, इन सब का संक्रमण करके एक संकर प्रजाति का पशु बना दिया। न्यू जर्सी शहर में सबसे पहले उसका आविष्कार हुआ था, इसलिए उसका नाम जर्सी पड़ गया। इस प्रकार का एक लेख गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बहुत से प्रेमियों ने पढ़ा होगा। उस अंक को खोजने से मिल भी जाएगा। हमें याद नहीं किस अंक में, लेकिन हमने स्वयं अपनी आंखों से उस लेख को पढ़ा है। शायद शिव कुमार गोयल या ऐसे किसी का, उनका ही लेख था, शिव कुमार गोयल का लेख था। बहुत बढ़िया शोधपूर्ण लेख था। इसलिए गाय का जो दुग्ध है वो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध में ही उसका दिव्य प्रभाव, उसका गुणधर्म सुरक्षित होता है। बाकी अन्य प्राणियों में पहुंचने के बाद वह विकृत हो जाता है, क्योंकि पात्र के दोष से वस्तु में दोष आ जाता है। पात्र के भेद से पदार्थ में भेद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमें अन्य किसी पशु का दूध नहीं, गाय का ही दूध पीना चाहिए। आजकल लोग हल्ला मचा रहे हैं कि दूध ही मत पियो। डॉक्टर लोग तो हल्ला ही मचा रहे हैं। ऐसे लगता है मानो जैसे इन डॉक्टरों को भी कुछ ले दे के इनकी बुद्धि को बिगाड़ दिया गया हो, ऐसा भी लगता है कई बार। हाँ, बड़े बड़े दुनिया के बड़े ऊंचे नामधारी डॉक्टर वो कह रहे हैं कि दूध मत खाओ, घी मत खाओ, क्योंकि स्वयं उनका आहार विहार आचरण सब अपवित्र ही है, शुद्ध नहीं है। वो क्या समझें दूध की महिमा, घी की महिमा? उसके लिए हमारे शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, वेदादि शास्त्रों को देखना पड़ेगा। गव्य पदार्थों की कैसी महिमा है, हैं? इसलिए हाँ, इस अंश में डॉक्टर बिल्कुल सही कहते हैं। उनको अपनी बात इस तरह से कहनी चाहिए कि जर्सी का दूध बिल्कुल मत पियो, अन्य किसी पशु का दूध घी बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि ये जहर है। किंतु संपूर्ण रोगों की प्रतिरोधक क्षमता भारतीय वेद लक्षणा देशी गाय के दुग्ध में है। इस बात को उन्हें कहना चाहिए, पर दुर्भाग्य है उनका कि वे ये बात नहीं कह पाते। माई मेरे श्याम